Okay, welcome back at Ayub Sports Complex once again, where the second half is about to begin. दानिश, पहला हाफ हमने देखा एक एक गोल से बराबर. ये देखिए एरियल व्यू, कितनी खूबसूरत एरियल व्यू आपके सामने वैली ऑफ कोयटा के अंदर मौजूद ये खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. हाफ टाइम पे स्कोर कुछ यूं रहा, पोपो FC 0, DFA Job 0. And this live transmission thanks to Geo Super. It's the Geo Super's live production. It's coming from Ayub Sports Complex Koita, where all the facilities have been provided. यहाँ पे swimming, jogging, badminton, table tennis, squash, cricket, hockey, football. इवन वो स्पोर्ट्स जो पाकिस्तान में कम खेले जाते हैं, जैसे फेंसिंग है. फेंसिंग के लिए भी यहाँ पर फैसिलिटीज मुहैया की गई हैं, जो कि सस्ता गेम नहीं है इरफान साहब, बड़ा महंगा गेम है, शुरफा का गेम माना जाता है फेंसिंग. साथ साथ यहाँ पर साइक्लोड्रोम भी मौजूद है. कभी आप भूल भी जाते हो तो मैं यकीनी तौर पर आपको याद दिलाता हूँ कि भाई साइक्लोड्रोम भी है. साइक्लोड्रोम इसलिए अक्सर भूल जाता हूँ क्योंकि ये लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है. दानिस्ता बोलता हूँ. So, what would be the energy? It's a Geo Super's live production. What would be the energy? What are you foreseeing for the next 45 thrilling minutes? क्या तब्दीली आपको नजर आनी चाहिए या आप फील कर रहे हैं कि होगी? यकीनी तौर पर यहाँ पर पोपो FC के कोच ने इनके नट्स और बोल्ट्स को टाइट किया होगा, क्योंकि अभी तक मूव्स बड़े शानदार क्रिएट किए हैं पोपो FC ने, कोई शक नहीं है इसके अंदर. बड़ी ज़बरदस्त वन टच फुटबॉल नज़र आई है, बड़ी ज़बरदस्त पासिंग नज़र आई है, लेकिन फिनिशिंग स्किल्स में लैक करते हुए नज़र आए. दूसरी जानब DFA Job के लिए यही एडवाइस होगी कि वो उसी एनर्जी के साथ खेलते रहें जिस एनर्जी के साथ पहले हाफ में खेल रहे थे. बार बार ख़तरात पेश कर रहे थे पोपो FC के लिए, लेकिन गोल नहीं कर पाए वो भी. तो ये देखिए रेस्क्यू 1122 का अमला बिल्कुल मुस्तैद. खुदा ना खास्ता अगर इंजरी सीवियर लेवल की होती है तो उन्हें फौरी तौर पे ट्रॉमा सेंटर्स मुंतकिल किया जाए. इसी के साथ साथ बलूचिस्तान पुलिस के भी शुक्रगुजार जिन्होंने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाले हुए हैं. विसल बजी हाफ टाइम के बाद पोपो FC मैच को शुरू करते हुए यहाँ से लॉन्ग किक लगाई, खतरनाक राइट विंग की जानिब से अच्छी ट्राई, और ये पहला गोल करने में कामयाब हुई पोपो FC की टीम. बहुत ही कैजुअली इसको टैकल करने की कोशिश की थी DFA Job ने, और पोपो FC ने उनकी इस कैजुअल टैकलिंग का भरपूर फायदा उठाया और राइट विंग की जानिब से देखिए अंदर की जानिब आए, बॉल को हासिल किया. कितने कैजुअल थे इस मरतबा उनके डिफेंडर्स. यहाँ से उन्होंने ट्राई की, गोलकीपर से रीबाउंड हुई थी ये ट्राई. देखिए गोलकीपर से रीबाउंड हुई, यहाँ पे बिल्कुल तैयार थे 10 नंबर की जर्सी में उनके स्ट्राइकर निसार, और उन्होंने कोई गलती नहीं की पहला गोल स्कोर करने में. यहाँ खुशी देखने से ताल्लुक रखती है पोपो FC के डगआउट की. छोटे छोटे बच्चे खुशी से खड़े हुए अपनी सीटों से और ज़बरदस्त अंदाज में सेलिब्रेट किया इस मैच के पहले गोल को. तारीफ बनती है पोपो FC की कि दूसरे हाफ का आगाज़ उन्होंने असर्टिव अंदाज में किया है. जी दानिश भाई, बिल्कुल इरफान भाई, मैंने जैसे पहले आपको कहा था, याद है अगर आपको याद हो कि पहले 10 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैच के स्टार्ट के. जी हाँ, जैसे दानिश कह रहे थे तो नेट बोल्ट हैज़ बीन टाइटन्ड आई थिंक, एंड द रिजल्ट इज नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. आफ्टर दिस ब्रेक दे मस्ट हैव बीन टॉट अबाउट दिस थिंग दैट फिनिशिंग इज नॉट गुड. इसी दौरान राइट विंग से ट्राई की थी, सीधी गोलकीपर के हाथ में. साकिब ने बॉल को बड़ी ही इत्मीनान के साथ न सिर्फ कलेक्ट किया बल्कि अपना टाइम भी ले रहे हैं. बिल्कुल, जितना हम DFA Job की इस टीम को जानते हैं, DFA Job की टीम दब के खेलने वाली टीम नहीं है. ये इसी तरह इसी अंदाज में खेलती हुई नजर आएगी थ्रू आउट द गेम. मीनवाइल पोपो FC प्रॉपर प्लानिंग लेके आई है कि अटैक करना है और बेहतर अंदाज में अटैक करना है. एक बार फिर ख़याम आपको अपना रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं. वहाँ से सद्दाम और वासिफ भी अपने अपने किरदारों में नजर आ रहे हैं. थोड़ी सी कॉम्बिनेशन में भी तब्दीली की है. फॉर्मेशन पोपो FC ने 4-3-3 का बनाया है. बैक पास दिया है, डेंजरस हो सकता है क्योंकि बैक पास में इतनी कुव्वत नहीं थी. बड़ी तेज़ी के साथ स्ट्राइकर आए थे बॉल को हासिल करने के लिए. गोलकीपर ने किक लगा के बॉल को क्लियर किया. ख़याम थे स्ट्राइकर, सद्दाम के पास बॉल, यहाँ से उन्होंने पैरेलल पास दिया, लेफ्ट विंग को फीड किया है. अच्छा बॉल को हासिल किया है 7 नंबर की जर्सी में. अच्छा कट किया है यहाँ से बिल्कुल गोल पोस्ट के सामने, और 99.99% गोल था ये.
मैं अपने दाएं जानिब देख सकता हूं हमारे डीजी स्पोर्ट्स जुर्रा बलोच साहब भी काफी एक्साइटेड हुए इस गोल के मिस होने पे। जी How can he not put that in the goal post? राहील की बड़ी गलती, कितनी महंगी पड़ेगी अब से कुछ देर में पता चलेगा। जी बिल्कुल दानिश भाई, ये जो है इस जो है बड़ी इम्पोर्टेंट टाइम पे इतना बड़ा गलती, लेकिन पोपो एफसी ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है अपने इरफान भाई। बिल्कुल, वंस अगेन पोपो एफसी ऑन अटैक, इज अ थर्ड कंसेक्यूटिव अटैक। यहां से टॉप ऑफ 18 यार्ड शूट किया था कामिल ने, मगर बॉल गोल पोस्ट से ऊपर गई। बहुत ही उम्दा आगाज किया है, लगता है बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी उन्होंने जो अपनाई है वो अब तक फ्रूटफुल साबित हो रही है। इसी असना में साइड लाइन में एक चेंज भी नज़र आ रही है हमें, जैसी वो चेंज होती है हम आपको अपडेट करेंगे इस चेंज के हवाले से। पोपो एफसी हाफ टाइम के बाद एक नई एनर्जी के साथ ग्राउंड में आई है। इफ्तिखार जो टीम के कप्तान हैं वो खुद बाहर गए हैं, उन्हें बाहर बुलाया मैनेजमेंट ने और उनकी जगह फ्रेश लेग्स डाली हैं। जहां जेब आए हैं, खतरनाक हो सकता है। डीएफए योब यहाँ से 18 यार्ड में दाखिल हुए, राइट विंग की पोजीशन पे 7 डिफेंडर मौजूद है और उनकी पैर से लेके बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, कॉर्नर किक मिली है। ईद मोहम्मद थोड़ा ज़्यादा टाइम ले गए यहाँ पर, शायद उनके लिए उस तरह का सपोर्ट भी मौजूद नहीं था। जी दानिश भाई, काफ़ी अच्छा अटैक जोब की तरफ से। अगर ये उनके पास कोई दूसरा स्ट्राइकर मौजूद होता तो अच्छा चांस बन सकता था। मीनवाइल कॉर्नर किक ली गई, इससे बैकफ्लिप से क्लियर किया डिफेंडर ने। अब भी खतरा सही मानों में टला नहीं है। बड़ा उम्दा क्रॉस हेडर के जरिए इसे गोल में फेंकना चाहते थे मगर डायरेक्शन सही नहीं थी, सीधी गोलकीपर के हाथ में। अच्छे रिफ्लेक्सेस गोलकीपर के, अगर इसे कॉर्नर में खेलने की कोशिश करते शायद जल्दबाजी कर गए। जी इरफान भाई, काफ़ी अच्छा क्रॉस, काफ़ी अच्छा मूवमेंट। मेरे ख्याल से जोब वाले भी अभी दोबारा अटैकिंग पोजीशन में अपना आ गए और अच्छे क्रॉसेस कर रहे हैं। अगर ये जैसे कि आपने कहा एक अच्छी पोजीशन में ये बॉल दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता। डीएफए जोब ने जॉनजेब को ग्राउंड में उतारा है और एक रोल देकर उनको ग्राउंड में उतारा है। एज अ स्ट्राइकर एक्टिव नजर आएंगे कुछ देर बाद। मीनवाइल पोपो एफसी एक बार फिर अटैक पर जाते हुए, लेकिन रास्ते में ही बॉल को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हुए। डीएफए जोब एक गोल के खसारे में और अब थोड़ा सा चढ़ के खेलना शुरू किया है। यकीनी तौर पे सेकंड हाफ जब शुरू होता है तो थोड़ी सी वो एनर्जी नहीं होती, जिसका भरपूर फायदा उठाया पोपो एफसी ने और गोल किया। राइट विंग की जानिब से वासिफ हैं, बॉल उनसे छिनी, डिफेंडर साथ साथ हैं। वासिफ ने बॉल दोबारा हासिल की, बट रेफरी की विसल के फाउल हुआ है। मेरा ख्याल उन्हें दे वर कॉट नैपिंग, क्योंकि मैच सेकंड हाफ का दोबारा शुरू हुआ था और वो थोड़े से लेजी थे, जिसका फायदा उठाया। इंस्टेंटली आप देखें सेकंड हाफ के आगाज से बेहतर एनर्जी नजर आ रही है पोपो एफसी में आपको। इतनी आसानी से अब बॉल छीनने नहीं दे रहे हैं। इस बार राइट विंग से अटैक क्रिएट करते हुए मौका है फराज के पास, बॉल आगे निकल चुका है लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है। अब अशरफ के पास बॉल, अशरफ ने पास किया लेकिन सीधा डिफेंडर ने बॉल को क्लियर किया। अब देखें बेहतर एनर्जी है, उस कंप्लीशन अंदाज में अब मूव्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। Simply looks as if there was single element missing which has been put during this half time. पोपो एफसी यकीनी तौर पे कोच ने जो चीजें देखी थी, मिसिंग थी, अच्छा गैप पास दिया है कामिल ने। आगे जा रहे हैं फराज, यहां से उम्दा पास खतरनाक हो सकता है और ये दूसरा गोल, इंतहाई खूबसूरत गोल किया है ये। तमाम डिफेंस लाइन को ना सिर्फ बीट किया बल्कि अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हुए देखा कि मेरा स्ट्राइकर कहां है, बिल्कुल गोल माउथ पे अपने स्ट्राइकर को बॉल दी और उसने कोई गलती नहीं की इस दफा। How big a difference the slight tweaking do। एक बार फिर शानदार पोजीशन में मौजूद थे या स्ट्राइकर पोपो एफसी के और अच्छा गोल हासिल किया है। जी हाँ दानिश भाई, दूसरे हाफ में पोपो एफसी एक नई टीम उभर के आई है। काफ़ी अच्छा इन्होंने स्टार्ट लिया है और अच्छे अटैक्स कर रहे हैं विंग से स्पेशली, और तमाम डिफेंडरों को बीट करके इसने जो माइनस किया है ना, काफ़ी अच्छा गोल देखने को मिला। दूसरा गोल निसार का। तो आई वंडर दानिश, वी मस्ट चेक कि ये वही टीम है जो पहले हाफ में खेल रही थी। बिल्कुल, अब फाइनली उस प्लान को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं जो इनके कोच ने इनको दिया था। पहले हाफ में थोड़ा सा नर्व्स का अमल दखल नजर आया मुझे कि जब आप ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो आप इंस्टिंक्ट्स के मुताबिक नहीं खेल रहे होते। जी फिनिशिंग काफ़ी बेहतर दानिश भाई दूसरे हाफ में पोपो एफसी की। मेरे ख्याल से कोच ने काफ़ी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कोई नया प्लान बना के दिया होगा उनको, और इसीलिए 2 गोल उन्होंने पहले 10 मिनट में 15 मिनट में कर लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप देखें
पोपो एफसी के डगआउट मुसलसल बकअप कर रहा है अपने उन 11 प्लेयर्स को जो ग्राउंड में मौजूद हैं। इस चीज़ से कतई नज़र कि मैं मैच से बाहर बेंच पे बैठा हूँ, बड़े पुरजोश डगआउट पोपो एफसी का। वंस अगेन फ्रॉम सेंटर लाइन पोपो एफसी ऑन अटैक। इस मरतबा बॉल आगे पहुंचाना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। सेंटर लाइन पे बॉल इंटरसेप्ट की डीएफए यूब, वजीर के पास बॉल, वजीर से भी बॉल छिनी और सीधी किक लगा के बॉल गोलकीपर के पास फेंकी। खतरा टला इस मरतबा। ये देखिए पोपो एफसी वंस अगेन ऑन अटैक। इस मरतबा बॉल पहुंचाना चाहते थे, डायगोनल पास दिया था मगर यहाँ पे बिल्कुल भी स्ट्राइकर तैयार नहीं थे। डीएफए यूब सेंटर लाइन के पास, यहाँ से एक खिलाड़ी को ड्रिबल किया, पास किया आगे अपने राइट विंगर को खिलाया है मगर यहाँ से बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। काफ़ी अच्छी बिल्डअप नज़र आ रही है पोपो एफसी। अच्छा डायगोनल तरीके से बॉल को आगे निकाला, यहाँ पे बैक पास किया, उम्दा डिफेंस का मुजाहरा पोपो एफसी। वंस अगेन फ्रॉम लेफ्ट विंग मिडफील्डर को खिलाया, अच्छा पास अशरफ, यहाँ से सेंटर से अच्छा चेंज करने की कोशिश, आइडिया अच्छा था मगर बॉल को सही तरीके से पहुंचा ना सके। मिडफील्ड में ही डिफेंडर ने बॉल को हासिल करी। अब यहाँ से सेंटर लाइन के पास बॉल आई है, डीएफए यूब यकीनी तौर पे कैसर बॉल को आगे 18 यार्ड में फेंका है। सद्दाम ने थोड़ा सा डिले किया था, कोशिश उनकी थी कि हेड के जरिए मैं नीचे से बॉल को गोलकीपर को पहुंचाऊं। बिल्कुल, बट ही चोज टू डू इट द राइट वे विद हिज फीट। एक बार फिर राइट से एनर्जी दिखाते हुए, बट द बॉल इज डिक्लेयर्ड इन फेवर ऑफ डीएफए यूब। डीएफए यूब, एहसास है डीएफए यूब को इस चीज का कि 2 गोल का खसारा हो चुका है। ऑफसाइड की विसल बजी, ऑफसाइड थे। स्ट्राइकर कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया उन्होंने, क्योंकि वो चाहते थे कि आगे निकले और किसी तरीके से गोल को बराबर करें। अच्छा मौका था मगर इस मरतबा भी पास थोड़ा सा आगे। मुजीब ताक में नजर आ रहे हैं, सिर्फ इस हाफ में नहीं पहले हाफ से, लेकिन उस तरह गोल पोस्ट में पहुंचा नहीं पाए बॉल को। जी दानिश भाई, इस हाफ में भी यूब को 1-2 चांसें मिली हैं, 50-50 के उन्होंने अवेल नहीं की। फराज ने इनसाइड बॉल दिया है, बैक फराज को पास करने की कोशिश, इस मरतबा भी डायगोनल पास था, बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। काफ़ी यंग प्लेयर्स पे मुश्तमिल पोपो एफसी की टीम और इंतहाई खुशाइन बात कि यंगस्टर्स एक तजर्बाकार टीम को, और ये ऑफ साइड हुए बॉल काफ़ी आगे निकाली थी मगर उससे भी आगे निकल चुके थे स्ट्राइकर। दानिश, इंतहाई खुशाइन बात है कि आप इस एज में यंगस्टर हो के दूसरे शहर में और बल्कि दूसरे प्रोविंस में आए, क्लाइमेटाइज हों और उसके बाद एक डू और डाई मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल, और उसके साथ साथ ये चीज़ बड़ा खून गरमाती है कि ये यंगस्टर्स एडवाइस को लेते हैं। हाफ टाइम में जो इनको समझाया गया ऑटोमेटिकली वो आपने गेम में चेंज आता हुआ भी देखा, दैट्स अ पॉजिटिव फॉर मी। Young brains pick quickly, that's an example. That's what Danish is talking about. It's third Al Pakistan CM Baluchistan Gold Cup football tournament. We are in now knockout round. It's the first match of the day between पोपो एफसी एंड डीएफए यूब। फराज बॉल को लेके आगे चले, साथ साथ डिफेंडर है, अंदर की जानिब कट करने की कोशिश की, खतरनाक हो सकता है, यहाँ से उन्होंने बैक पास किया, बहुत उम्दगी के साथ बॉल को हासिल किया, बैक जाना चाहते हैं, सर उठा के देखा, डिफेंडर साथ साथ है, बिल्कुल प्लेयर थे यहाँ पे मगर स्ट्राइकर बॉल को हासिल करने में कामयाब नहीं हुए। बड़ी उम्दा कंबाइंड मूव बनाई थी। निसार वही अपॉर्चुनिटी अशरफ को प्रोवाइड करना चाहते थे जो उनको मिली थी इस दौरान। जहां से गोलकीपर साकिब एक बार फिर काफी आगे आ गए थे, खतरा अभी तक टला नहीं है। राइट विंग से एक बार फिर अटैक डीएफए यूब की जानिब से, बॉल वाज पुश्ड अ लिटिल टू फार। जहांजेब के पास मौका, सद्दाम ने फाइनली इस बॉल को क्लियर किया। He's been like a wall in the defense line. कयाम एक बार फिर बॉल को कंट्रोल करने में नाकाम रहे। डीएफए यूब खेल में तेजी पैदा करते हुए यकीनी तौर पे एहसास है कि इस मौके पे
अगर गोल बराबर ना किया तो टाइम तेजी के साथ हाथ से स्लिप होता जाएगा। ये आपने डगआउट देखा था पोपो एफसी का। पूरी टीम यंगस्टर पे मुश्तमिल है, अगरचे उनके रेगुलर कोच शहजाद आए नहीं है जो कि पाकिस्तान टीम सीनियर टीम के साथ मसरूफ़ हैं, मगर उनके जो स्टॉप गैप कोच हैं उन्होंने भी लगता है बड़ी उम्दा कोचिंग की है और हाफ टाइम में अच्छे तरीके से फीड किया, जिसका नतीजा 2 गोल की सूरत में हमें नज़र आया। जी इरफान भाई बिल्कुल, इन्होंने अच्छी प्लानिंग के साथ दूसरे हाफ में उतरे हैं पोपो की टीम, और पहले 10 मिनट में ही उन्होंने 2 गोल की लीड ले ली। मुल्ला वाहिद इनू है, जबकि इमरान खान को वापस बुलाया है डीएफए योब ने। डीएफए योब तेज़ी के साथ सब्स्टिट्यूशंस करते हुए उन्हें इस चीज़ का यकीनी तौर पे एहसास है कि टाइम दूसरे हाफ का भी तेज़ी से गुजर रहा है। यहाँ पोपो एफसी का गेम प्लान साफ नजर आ रहा है कि 2 गोल्स की बर्तरी पर भी इख्तिफा नहीं करना है और एक और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करनी है। दैट इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाएंगे तो आपको गोल पड़ सकते हैं, अगर आप ऑफेंस पे फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं हरी टीम। जी जी, अटैक इज़ बेस्ट डिफेंस, दानिश भाई कहते हैं कि अटैक इज़ बेस्ट डिफेंस, तो इसीलिए पोपो एफसी ने अपना रिदम नहीं छोड़ा, बहुत अच्छे रिदम से खेल रहे हैं और मुझे लगता है और भी गोल हो सकते हैं। अच्छा डायगोनल पास वासिफ का, फराज ने बैक किक से खूबसूरत गोल किया जिसकी ट्राई की थी पहले हाफ में डीएफए योब के मुजीब ने। ओहो, आहा, फराज की बैक फ्लिप, बहुत ही अच्छे बैक हील से गोल स्कोर किया है। उम्दा पास था, पास की भी दाद देनी चाहिए और उसको जिस तरीके से कन्वर्ट किया बिल्कुल गोलकीपर शानदार। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जी बिल्कुल इरफान भाई, काफ़ी अच्छा मूवमेंट का, मैंने जैसे कहा कि अगर ये रिदम रहा तो और भी गोल हो सकते हैं। देखें काफ़ी अच्छा रिदम के साथ और अच्छे मूवमेंट बनाते हुए गोल कर रहे हैं। जी जी एग्जैक्टली इसी किस्म का अटेम्प्ट फर्स्ट हाफ में मुजीब ने भी किया था डीएफए योब के लिए, लेकिन नाकाम रहे थे। दिस वाज डन बेटर, दिस वाज फराज मेकिंग अ स्टेटमेंट, इफ यू कैन डू इट आई कैन डू इट बेटर एंड विद अकम्प्लिशमेंट। डीएफए योब, बॉल डीएफए योब के पास, उम्दा डिफेंस, सेंटर की पोजीशन पे उन्होंने पास दिया है, राइट लेफ्ट फिंगर को फीड किया है। वजीर ऑफसाइड हुए, बहुत उम्दा खेल का मुजाहरा पोपो एफसी की जानिब से सेकंड हाफ में। अगरचे मैच का इस वक्त 60वां मिनट जारी है, बट वंडरफुल मूव क्रिएशन, फॉर्मेशन एंड फिनिशिंग। यहाँ एक बार फिर तारीफ लाजमी बनती है पोपो एफसी के कोच की, जिन्होंने ये तब्दीली की लेफ्ट विंग में। फराज को सेकंड हाफ के लिए उतारा गया और फौरन वो रोल प्ले करते हुए नजर आए। एक बार फिर पोपो एफसी लुकिंग डेंजरस। कामिल ने बॉल को स्लाइटली टैप करके पास किया, पीछे से टैकल हुआ, फाउल जरूर मिलेगा पोपो एफसी के हक में। निसार थे जिनके अगेंस्ट फाउल किया गया। 2 गोल स्कोर कर चुके हैं निसार अब तक इन 3 गोलों में से, और इन 3 गोलों में से जो मूवमेंट थी, कोई ऐसा डायगोनल पास नहीं था, छोटे छोटे पासेस के साथ आगे गए थे और कॉर्नर की पोजीशन से आके उन्होंने किक किए थे। देखिए एक्शन रिप्ले में निसार के पास बॉल आई बट पीछे से आके टैकल किया, उनकी टांगों पे स्लाइड किया। जी बिल्कुल इरफान भाई, काफ़ी डेंजर जो है स्लिप बैक से यानी पीछे से मारा है इन्होंने, कार्ड भी हो सकते थे लेकिन रेफरी ने वार्निंग दे के छोड़ दिए। पोपो एफसी अपने मेरे ख्याल से बेस्ट। जानजेब के पास मौका, खतरे की घंटी बजाते हुए जानजेब, लेकिन बड़ा जबरदस्त मार्क कर रहे हैं इस वक्त पोपो एफसी के लिए। कामिल भी उनके साथ मौजूद। सद्दाम ने अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया जिसकी वजह से वो मूव अपना फिनिश नहीं कर पाए। कॉर्नर किक मिली है डीएफए योब की टीम को। ये देखें बॉल को हासिल करने की कोशिश, यहाँ पे सद्दाम उनके साथ साथ थे, यहाँ ड्रिबल करने की कोशिश की और सद्दाम ने बिल्कुल एंड टाइम पे बॉल को आगे जाने से रोका। इसी कोशिश में बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। कॉर्नर की किक अच्छी स्पिन करती हुई अंदर की जानिब खतरनाक हो सकती है। यहाँ पे वजीर को मिली थी मगर वजीर बॉल को गोल की डायरेक्शन में फेंक ना सके। टाइम था वजीर के पास मगर नाकाम हुए इस मरतबा गोल स्कोर करने में। स्कोर बदस्तूर, पोपो एफसी 3 डीएफए योब 0। पोपो एफसी के गेम प्लान को यहाँ पर हिलाना है तो डीएफए योब को इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना होगा गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में। जी दानिश भाई बिल्कुल, चांसेस तो डीएफए योब को मिल रहे हैं 50-50, अगर वो कन्वर्ट कर लें तो मैच उनके हाथ में। एक बार फिर मौका, निसार बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, ही इज लुकिंग वेरी वेरी डेंजरस, ड्रिबल्स इट, ओह दैट वाज सो क्लोज। सोच अच्छी थी कीपर की टांगों के बीच से निकालने की, बट ही वाज रेडी फॉर इट। निसार हैट्रिक कर सकते थे, बड़ी उम्दा काविश एक मरतबा पोपो एफसी की। इस मरतबा लगता यूं है कि बहुत ही
कंबाइंड और कंपोजिट होके खेल रहे हैं। उनकी मूव्स में वो लीथलपन यकीनी तौर पे नजर आ रहा है जो पिछले हाफ में मिसिंग था। निसार जो नंबर 10 जर्सी पहने हुए हैं पोपो एफसी के लिए, लुक्स वेरी यंग। मेरे ख्याल से कोई 17-18 साल से ज्यादा का लड़का नहीं है ये, एंड ही लुक्स वेरी मैच्योर माशाल्लाह से। बहुत अच्छा स्विच किया है, राइट विंग पे बॉल को ले भी अच्छे तरीके से लिया है वासिफ ने। वासिफ के पास बॉल है। पोपो एफसी turning out to be a lethal team. In case they keep on making such combinations, they would be the team to watch out for the rest of the tournament. Back pass किया है साकिब, पैरेलल पास दिया अपने राइट स्टॉपर को। ये हम दूसरा मैच यहाँ पर पोपो एफसी का विटनेस कर रहे हैं, और इस दूसरे मैच में भी हम ये देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में ये बेहतर टीम नजर आई है। तो अगेन स्ट्रॉन्गर टीम्स, पहला हाफ भी इनको तगड़ा होकर खेलना पड़ेगा, उसी एनर्जी के साथ गेम का आगाज करना पड़ेगा। एक बार फिर फराज लेफ्ट विंग से खतरे की घंटी बजाते हुए ड्रिबल्स द बॉल ब्यूटीफुली, टेक्स इट इनसाइड द डेंजर जोन, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद हु डज रियली वेल। ना सिर्फ बॉल को कवर किया बल्कि फराज को भी बॉल से दूर रखा। बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई। डीएफए योब अपने ही हाफ में बॉल शुरू करते हुए पोपो एफसी 3 डीएफए योब 0 बॉल को डायगोनल तौर पे अपने स्ट्राइकर के पास पहुंचाने की कोशिश की। वहां पे मौजूद थे सद्दाम। सेंटर लाइन पे बॉल आई है, इस मरतबा भी डायगोनल पैरेलल पास दिया मगर बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। इस किस्म की मिस्टेक्स अब अफोर्ड नहीं कर सकती डीएफए योब की टीम। उनको बिल्कुल ज़ीरो करना पड़ेगा अपने एरर के मार्जिन को अगर उन्होंने गेम में वापस आना है, क्योंकि लीड काफ़ी ज़्यादा है, 3 गोल की लीड। याद रहे हम 65वें मिनट में हैं इस नॉकआउट मरहले की इस मैच के। अच्छा फीड किया है कामिल लेफ्ट विंग से अब की बार जिम्मेदारी संभालते हुए, उनके साथ सपोर्ट सिस्टम मौजूद। अच्छी वन टच फुटबॉल का मुजाहरा। फराज के पास बॉल आई लेफ्ट विंग पर, अपनी जगह पर आए, बॉल इंटरसेप्ट हुआ, उसको वापस हासिल करना चाह रहे थे पर नाकाम रहे। अच्छा पास सेंटर लाइन पे जहांजेब ने आगे बॉल को उछाला है। वजीर बॉल को लेके आगे चले तेजी के साथ साथ वासिफ हैं, 18 यार्ड में दाखिल हुआ चाहते हैं। वासिफ साथ वजीर के साथ, बॉल अब भी 18 यार्ड में, यहां से बॉल छिनी। वासिफ की अगर एक खूबसूरती देखें तो आपको ये बिल्कुल स्ट्राइक लेफ्ट पे भी नजर आएंगे और डिफेंस की भी लेफ्ट पे नजर आएंगे। सो पूरा ग्राउंड अपनी लाइन पे कवर कर रहे हैं और यही एनर्जी यंग टांगों में होती है और इसी तरह का पैशन होता है जिसकी वजह से ये यंगस्टर इस एज से उभरते हैं और यही एज है इनके उभरने की भी। बिल्कुल पूरे पहले हाफ में वासिफ हमें राइट विंग से अटैक्स पोस्ट करते हुए नजर आए, इस हाफ में वासिफ एक डिफेंसिव रोल में नजर आ रहे हैं। जी स्पेशली ये स्कोर के बाद एक पोपो एफसी की टीम काफ़ी अच्छी अभी बॉल पोजीशन के भी साथ बॉल पोजीशन भी रख रही है, तो काफ़ी अच्छा खेल का मुजाहरा कर रहे हैं। ड्रिबल करके आगे आए, यहाँ से बॉल आगे पहुंचाना चाहते थे मगर सेंटर लाइन पे बॉल छीनी, फाउल की विसिल बजी। पुश किया था इस मरतबा वजीर को। ये देखिए बॉल हासिल की थी वजीर ने, यहाँ पे आके तेजी के साथ टांग रख के पुश किया, फाउल मिला। कामिल यहाँ से उन्होंने फराज को बॉल पास की है सेंटर लाइन के करीब। फराज आगे की जानिब जाते हुए डॉच किया, आगे जा रहे हैं, अंदर की जानिब कट किया, सेंटर की जानिब, यहाँ से उम्दा गैप पास दिया बट इट्स एन ऑफसाइड। विसिल थोड़ी लेट बजी। जी पहले उनको लग रहा था कि वो ऑफसाइड हो गए, लेकिन जब विसिल की आवाज नहीं आई तो उन्होंने कहा क्या मैं गोल स्कोर कर सकता हूँ, लेकिन फिर रेफरी का नहीं बेटा हमने देख ली है। थोड़ा सा एक्सीलरेशन बढ़ाया था बदस्तूर। 3-0 से ये मुकाबला जारी। बज़ाहिर पोपो एफसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने आई है इस सेकंड हाफ में और उन्होंने डिफेंस को बिल्कुल पाश किया डीएफए जोब की और 3 गोल स्कोर किए विद इन स्पैन ऑफ 10 to 15 मिनट्स। पूरे मैच में अब तक का सद्दाम की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। कप्तान है पोपो एफसी के एंड ही इज प्लेइंग लाइक अ कैप्टन। बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में इन्होंने अपनी डिफेंस लाइन को लीड किया है और संभाला है। जबकि दूसरी जानिब डीएफए जोब के कप्तान इफ्तिखार जो कि बड़ी लंबी इंजरी के बाद आए थे, उन्हें बाहर जाना पड़ा, शायद मुकम्मल तौर पे फिट महसूस नहीं कर रहे थे। बॉल छिनवाई गलत तरीके से क्लियर करना चाहते थे मगर उम्दा क्लियरेंस से एक मरतबा फिर बड़े इत्मीनान के साथ
बॉल को लेके आगे चलते हुए, जल्दी कोई नहीं पोपो एफसी को, क्योंकि वो 3 गोलों की सबकत हासिल किए हुए है। यहाँ से वासिफ को फीड किया। अगर आप देखें वासिफ न सिर्फ डिफेंस में, अब राइट पे भी बिल्कुल अटैकिंग पोजीशन में बॉल को उछाला है। फराज है और गोलकीपर है। गोलकीपर ने बॉल को नहायत इत्मीनान के साथ कलेक्ट किया। That was such a beautiful cross in. गोलकीपर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, वरना फराज डेंजरस हो सकते थे यहाँ। जी बिल्कुल दानिश भाई, काफ़ी अच्छा क्रॉस फराज ने यहाँ से, वो क्या सही पोजीशन में होना चाहिए था स्ट्राइकर को, तो चांस मिल सकता था इनको। पोपो एफसी वंस अगेन, सद्दाम ने अब तक डिफेंस में बड़े उम्दा खेल का मुजाहरा किया और बहुत कम फाउल कंसीड किए। डिफेंस का काम यही होता है ना सिर्फ डिफेंस करे, बल्कि जब डिफेंड कर रहा हो तो फाउल भी कम कंसीड करे। यही हिकमत अमली सद्दाम की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दो ही इज ऑन द बैक लाइन, बट द एनर्जी दैट ही इज थ्रोइंग इनटू द टीम इज pretty obvious. Once again वासिफ, मगर इस मरतबा बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। आइडिया was pretty good but execution was a bit too ahead. काफी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हुआ था पहला हाफ, और शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दूसरे हाफ में प्लान्स को चेंज किया गया। आप देखें थोड़े से डीप पासेस जा रहे हैं, फील्ड को खोला जा रहा है। जो शॉर्ट पासिंग पे फोकस था फर्स्ट हाफ में, उसको थोड़ा सा अब लंबा किया गया है। जारिब कमिंग इन, निसार कमिंग आउट, और हैट्रिक करने का मौका था निसार के पास यकीनी तौर पे, but they are also looking at their next matches in case they win, which seems a bit obvious right now. तो कोशिश उनकी यही होगी कि अपने मेन स्ट्राइकर को सेव करें किसी भी इंजरी से। एक क्लियर मैसेज है ये कि प्लेयर से ज़्यादा मैच जीतना ज़रूरी है और टूर्नामेंट ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ हाउ इट शुड बी। जी बिल्कुल साजिद भाई, जैसे कि आपने कहा कि पोपो एफसी अपने बेहतरीन फॉर्म अभी दिखा रही है, और स्पेशली उनके डिफेंडर, मैं तो कहता हूँ सिर्फ इनके जो कप्तान नहीं, चारों जो बैक लाइन चारों काफ़ी अच्छा फुटबॉल देखने को मिल रहे हैं इनकी तरफ से। और दूसरे हाफ में स्पेशली पोपो एफसी ने काफ़ी डोमिनेट किया है, काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला है स्पेशली स्कोर के बाद। ये ऑफसाइड ट्रैप भी बड़ा अच्छा बना रहे हैं, क्योंकि कप्तान खुद डिफेंस लाइन में मौजूद हैं, तो वो एक ही लाइन में चल रहे हैं। एक ही लाइन में बड़े अच्छे ऑफसाइड ट्रैप्स बनाए हैं अब तक। मीनवाइल सेंटर में खेल होता हुआ। जी जी बिल्कुल, इन्होंने जो है अपना प्लान चेंज किया है मेरे ख्याल से इरफान भाई। कोच से एक नया प्लान दूसरे हाफ में नए प्लान के साथ आया और वो कामयाब हुए हैं इसमें। मिडफील्डर के पास बॉल, यहाँ से बॉल को क्लियर करना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। बॉल की किक काफ़ी तेज़ी के साथ ली, राइट विंग की जानिब से आगे जाना चाहते हैं, मगर यहाँ पे मौजूद कामिल बॉल को आगे पहुँचाया। अच्छा डायगोनल पास है, तेज़ रन फैसल का। अब जारिब जो अभी निसार की जगह आए हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि जारिब को किस रोल के साथ भेजा गया है। शायद एक और एक्सूबरेंट खिलाड़ी मुतारिफ कराना चाहते हैं इनके कोच। ये एक अच्छी हिकमत अमली होती है कोच की कि व्हेन योर लीड इज गुड, यू आर प्रीटी सेटिस्फाइड विद द मैच, यू टेस्ट योर बेंच स्ट्रेंथ इन केस देयर इज एन इंजरी और समवट। और फिर यहाँ पर आप किसी यंगस्टर को मौका देते हैं और वो गोल स्कोर कर देता है, तो उसका दिल ये बड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल साजिद भाई, ये जो है उनको जब गोल करेंगे, इनको चांसेस देंगे, तो वो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और आगे के लिए तैयार होंगे। तो बिल्कुल कोच की एक अच्छी सोच है, वो यंगस्टर को ट्राई करना चाह रहे हैं, बेंच को ट्राई करना चाह रहे हैं, ताकि किसी और मैच में उनको कोई फ़ायदा हो सके। यहाँ अगरचे चेंज खतरनाक हो सकता है तेजी के साथ। मुजीब आगे बढ़ते हुए, साथ साथ एक डिफेंडर है, जांजेब को बॉल दी, जांजेब किक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से पैरेलल पास दिया, थोड़ा सा बैक साइड पे, टॉप ऑफ 18 यार्ड शूट करने की कोशिश, मगर बॉल छिनवा दी। जिस बहुत अच्छा मौका था, जिसको खुद ही इन्होंने न्यूट्रलाइज किया, बॉल को लंबा करके ऑन अटैक, काउंटर अटैक पे। यहाँ से अच्छा पास दिया है, मगर थोड़ा सा आगे जारिब के पास बॉल आई है। जारिब बैक पास किया, मगर बगैर देखे बैक पास किया। एक इफेक्टिव मूव जाया की पोपो एफसी ने भी। यहाँ पे दानिश अगर आप देखें, जारिब को इन किया गया है निसार की जगह पे, मगर पोजीशनिंग उन्होंने फराज की जगह पे ली है, फराज का रोल चेंज किया है। बिल्कुल, और इसी किस्म की चेंजिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रही है डीएफएस जोब की टीम, बिकॉज बिल्कुल संभल नहीं पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि किसको मार्क किया जाए और किसकी पोजीशन कहाँ होगी। एक बार फिर अच्छा मौका है, बट जारिब couldn't capitalize it। बिल्कुल फार पोस्ट पे जारिब को बॉल मिली थी, थोड़ी सी आगे थी। ये देखिए, ये फराज यहाँ से गए राइट विंग की जानिब से और अच्छा फीड किया उन्होंने अपने
स्ट्राइकर को, जारिब को, मगर जारिब फार पोस्ट से भी थोड़ा सा आगे थे, सही पोजीशनिंग नहीं बना सके। जी बिल्कुल इरफान भाई, इनको एक गोल करना चाहिए था। ये नए लड़के अगर ये गोल करते तो उनको कॉन्फिडेंस आई हो जाता काफ़ी, और एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला पोपो एफसी की तरफ से। But I like the way Zarib has been moving since he's come in. अपने fresh legs को बड़ा ज़बरदस्त pump कर रहे हैं और pressure exert कर रहे हैं. सद्दाम once again on top of his game. रज़ाक के पास बॉल आई, एक बार फिर उन्होंने सद्दाम को पास की. सद्दाम passing it on beautifully again there. बॉल को intercept किया गया बीच में. अगर आप देखें तो किस कदर तेजी के साथ कोच जो है पोपो एफसी के, वो स्ट्रेटजी को चेंज करते जा रहे हैं। इससे पहले राइट विंग पे आपको नजर आए थे वासिफ, वहां पे उन्होंने फराज को शिफ्ट किया है। जारिब जो लेफ्ट विंग पे आए, यहाँ पे फराज पहले मौजूद थे और वासिफ जो वहां पे थे उनको बैक पे बुलाया है। तो इसका मतलब है कि पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं कोच और तेजी से फील्ड में तब्दीलियां कर रहे हैं। और इसी किस्म का गेम प्लान अगर आप किसी तगड़ी डिफेंस लाइन के खिलाफ इख्तियार करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। जैसे मुस्लिम एफसी की टीम है जो अगर आप स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वो बिल्कुल आपको अटेम्प्ट नहीं करने देते। मीनवाइल जारिब एक बार फिर कॉम्बिनेशन बनाते हुए, वहाँ पर ख़याम मौजूद हैं, हु इज ट्राइंग टू ड्रिबल द बॉल। एक बार फिर जारिब शोइंग हिज 3D स्किल्स देयर। बॉल आई कामिल के पास, कामिल पास ऑन टू ख़याम, ख़याम का बैक पास एक बार फिर आया कामिल के पास, कामिल पासिंग ऑन टू जारिब। अच्छी 1-2 फुटबॉल खेलते नजर आ रही है यहाँ पर कामिल से बिलाखिर बॉल छीना। That was wonderful. I think the longest we have seen so far कि ड्रिबलिंग जिस तरह से की है, इस मरतबा तब्दीली डीएफए जोब की टीम ने की है। डीएफए जोब के असद खान इन हुए हैं, जबकि ईद मोहम्मद को वापस बुलाया है। असद खान 17 नंबर की जर्सी में है, जबकि ईद मोहम्मद 11 नंबर की जर्सी में बाहर बुलाया। तेजी से तब्दीलियां वहां पे भी हो रही हैं, मगर फील्ड के अंदर जो तब्दीलियों की ज़रूरत है वो अब तक इफेक्टिव नहीं हुई डीएफए जोब के लिए। वंस अगेन थ्रो इन स्टार्ट्स कामिल, रज़ाक ने बैक पास किया सद्दाम की जानिब। सद्दाम सेंटर लाइन के करीब, यहाँ से एक मरतबा फिर रज़ाक के पास आई कामिल ने एक मरतबा फिर बॉल दिया। बहुत उम्दा तरीके से वन टैप खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बॉल पोजेशन अपने पास रखें, और यही हिकमत अमली उस टीम की होती है जो लीड लिए हुए होती है, और एक नहीं बल्कि 3 गोलों की लीड हासिल की है। बहुत उम्दा छोटे छोटे पासेस के साथ यहाँ से चेंज करने की कोशिश की, मगर स्विच करने में नाकाम रहे। वहाँ पे बिल्कुल मार्क किया हुआ था डीएफए जोब के डिफेंडर ने। जी इरफान भाई, ट्रायंगल बना के खेल रहे हैं अपना पोपो की टीम। काफ़ी अच्छा जो है ना स्ट्रेटजी अपनाया हुआ है उन्होंने, तो बॉल पोजीशन में खेल रहे हैं। जारिब ने बड़ी उम्दगी के साथ बॉल ली थी, डॉज भी कर दिया था, मगर बॉल उनसे थोड़ी आगे गई, डिफेंडर ने क्लियर किया। कामिल के पास बॉल आई, कामिल बॉल को हासिल करके तेजी से आगे बढ़ते हुए, जारिब उनके साथ साथ हैं और डॉज किया उन्होंने खूबसूरती से। 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, मगर यहाँ पे बॉल छिनवाई। बिल्कुल जारिब सपोर्ट की सूरत में उनके साथ मौजूद थे। गुड स्टफ देयर बाय अहमद खान जो कि डिफेंडर हैं डीएफए जोब के। अच्छा प्रेशर एक्सर्ट किया उन्होंने, इजी रन थ्रू करने की इजाजत नहीं दी उनको। जी हाँ, और चेंज होने जा रहा है यहाँ पर। समद इज कमिंग इन एंड राहील इज कमिंग आउट। समद जो इस वक्त अंदर आ रहे हैं, ये सिर्फ 13 साल के हैं। सो हैट्स ऑफ टू पोपो एफसी फॉर इंडक्टिंग अ 13-year-old kid in the field। हम बात कर रहे थे कि शायद इनको मौका ना मिले खेलने का, लेकिन मौका दिया जा रहा है। जारिब एक बार फिर आमने सामने कोई नहीं है, ड्रिबल किया बॉल को और ये गोल! कदर खूबसूरती के साथ, और उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टाइल में सेलिब्रेट भी किया। आप देखें कि मिडफील्ड से बॉल को लेके गए, कोशिश उनकी यही थी कि अपने सपोर्टर जो उनके साथ है सपोर्ट उसको दें, मगर वहाँ पे डॉज किया इन्होंने और 18 यार्ड से दाखिल हुए। डिफेंडर को ना सिर्फ डॉज किया, सीधी किक भी कर सकते थे, जान जिसको कहते हैं छुड़ा सकते थे। ये देखिए यहाँ से उन्होंने डिफेंडर को डॉज किया और गोलकीपर बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नेट में फेंका। So Zarib has also shown that he is capable of scoring not only the goals but effective goals. असदुल्लाह साहब, सबसे खूबसूरत बात ये थी कि ठहराव नजर आया, जल्दबाजी नजर नहीं आई। बड़े खूबसूरती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ दानिश भाई उन्होंने जो है बॉल डच की और गोल में इसको फेंक दिया। बिल्कुल ज़बरदस्त। Things are getting very, very exciting here, even though Popo FC is leading 4-0, but they're showing some real class here on the field here at Ayub Sports Complex. Now 13-year-old youngster playing with maybe the most experienced players of the tournament. So it's a good contest now, right? पोपो एफसी को ये क्रेडिट जाता है कि यंगस्टर्स को लेके आए। इसी तरह कराची यूनाइटेड की टीम भी यंग प्लेयर्स पे मुश्तमिल है। बड़ा ही अच्छा इकदाम पोपो एफसी का।
एक मरतबा फिर डीएफए जोब, समद जो कि 13 साल की उम्र के हैं, इतना बड़े लेवल पे न सिर्फ एक्सपोजर मिल रहा है बल्कि दुनिया भर में ये ट्रांसमिशन भी जारी है जियो सुपर के जरिए, तो कितना ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इसी स्ना में मुजीब के पास बॉल 18 यार्ड में मुड़े, यहां से कंपनसेशन के लिए एक गोल उन्हें जरूर चाहिए। बिल्कुल मुड़े और पोजेशन चला गया था, लेकिन एक बार फिर आया जहांजेब को बॉल फीड करने की कोशिश, लेकिन वहां पर चाको चौबंद डिफेंडर्स मौजूद। जारेब एक बार फिर बहुत तेजी के साथ समद बॉल के लिए आगे बढ़ते हुए, समद Little nerves excited as हो well. गए। Yeah, initial nerves as well because he knows he's on screen. Whenever ball comes to me, I'm on screen. यहाँ अगर समझ स्कोर कर देते तो मैं यहीं से छलांग मार के मैं भी फैंस की तरह ग्राउंड में उतर जाता। इतनी भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं दानिश भाई, आप भी। चले समद अगर ये गोल कर जाते तो बहुत अच्छा हो जाता, उसके लिए कॉन्फिडेंस की बात होती। और बिल्कुल, नथिंग एक्साइट्स मी मोर देन यंग टैलेंट। एक बार फिर जारेब अटेम्प्ट करते हुए लेफ्ट विंग से फीड किया है, एक बार फिर समद को, But समद could not control it. और समद ने दूसरी मर्तबा ये दानिश की जान बचाई, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 30 फुट की बुलंदी पे बैठे हुए हैं और दानिश ने कहा मैं यहाँ से छलांग लगा देता जज्बात में। Once again, डीएफए जोब ऑन अटैक, मुजीब के पास बॉल को उछाल दिया है, अच्छा मौका है इस मरतबा जहांजेब के लिए। गोलकीपर 18 यार्ड से बाहर आ चुके हैं, नेट बिल्कुल खाली है, यहाँ पे सद्दाम है मगर बिल्कुल खाली नेट में जहाँ पे सद्दाम थे, जहांजेब ने बॉल को नेट से बाहर फेंक दिया। इस किस्म के डरावने ख्वाब आते होंगे फुटबॉलर्स को कि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले। मीनवाइल इब्राहिम इज कमिंग इन, कामिल इज कमिंग आउट। कामिल हैज बीन सुपर्ब इन द डिफेंस लाइन टिल नाउ। आप देखिए जहांजेब के पास पूरा मौका था, तो किसी अगर फुटबॉलर को डरावना ख्वाब आए तो यही होगा कि पूरा गोल उनके सामने खुला है, गोलकीपर भी वहां खड़ा नहीं है, वो किक मारते हैं, बॉल फिर भी गोल में नहीं जाती। जी जी बिल्कुल 99 out of 100 times that should have been a goal. खेल दोबारा शुरू हुआ, खेल के 80 मिनट हो चुके हैं, तो मुकम्मल तौर पे अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाते हुए पोपो एफसी, एंड दे कैन अफोर्ड टू डू दैट बिकॉज दे आर लीडिंग 4-0। पोपो एफसी ने सेकंड हाफ में बताया कि पोपो एफसी क्यों है और वो क्यों इतना बड़ा नाम है पाकिस्तान फुटबॉल का। जबरदस्त प्लान्स लेके आते हैं, उन प्लान्स को फॉलो करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे जहांजेब एक मरतबा फिर बॉल को लेके आगे जाना चाहते थे, मगर सद्दाम ने बड़ी उम्दगी के साथ ना सिर्फ कवर किया बल्कि गोलकीपर को पूरा मौका दिया कि वो बॉल को उठाएं, और गोलकीपर इस मौके पे बड़ा टाइम लेते हैं जब लीड पे हों। एक फैसेट जिसको कंट्रोल करने की जरूरत है पोपो एफसी को, वो साकिब को समझाने की जरूरत है कि आप कब अपनी गोल पोस्ट छोड़ सकते हैं, कब नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम एफसी के हमने फरीदुल्लाह को देखा था, सेंटर लाइन से उन्होंने टेस्ट किया था गोलकीपर को, तो अगर बड़ी टीमें हैं ना वो फौरन ताक लेती हैं कि एक गोलकीपर आगे आ रहा है। जी दानिश भाई बिल्कुल, आगे इनको जो है अगर इस तरह की गलती करेगा अपना गोलकीपर साकिब, तो गोलकीपर साकिब इस तरह गलती करेगा तो आगे काफ़ी अच्छी टीम है, अच्छे प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल से इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। Once again, लेफ्ट स्टॉपर को बॉल दी, स्टॉपर के पास बॉल, यहां से 18 यार्ड से बॉल को अपने राइट विंगर को खिलाया है। बज़ाहिर नजर ये आ रहा है कि डीएफए जोब जहनी तौर पे तस्लीम कर चुकी है कि वो ये मैच हार रही है, बल्कि जबकि सिर्फ अलॉटेड टाइम के 10 मिनट बाकी हैं, तो यकीनी तौर पे उनकी आप ब्यूटीफुल स्टफ देयर बाय समद, बट फाउल किया पीछे से, ऐसा लग रहा है पहला येलो कार्ड होगा। There, Mujib must go and pick Samad up because he's very young and to you see, ये देखें How beautiful was that though, पूरे बॉल के साथ टर्न हुए, ड्रिबल किया, उनको डॉज किया, पीछे से फाउल किया। That was a big error. I must say Mujib should have gone there and picked him up because he's very young, away from his home. जी जी बिल्कुल, ये फेयर प्ले में होता है, खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था मुजीब को। बहरहाल एक अच्छे लड़का नज़र आ रहा है समद, एक अच्छा खेलता हुआ लड़का है, उभरता हुआ लड़का है। मेरे ख्याल से गेम में तो ये होता रहता है, कोई मसला नहीं। What a proud moment this would be for Samad's family. Imagine being one of his parents and watching him play like this.
वाओ। वंडरफुल वंडरफुल। और आपको भी सलाम है वैसे कि आपने अपने 13 साल के बच्चे को ग्रूम होने के लिए इतना दूर भेजा हुआ है घर से। और इसका फ्रूट भी आप यकीनी तौर पे देखेंगे कि जब इस एज में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले तो यही बच्चे यकीनी तौर पे आगे जाके बेहतरीन फुटबॉलर और स्पोर्ट्समैन की शक्ल में कन्वर्ट होंगे। मीनवाइल बहुत उम्दा टैप किया है आगे की जानिब समद ने। समद अगर छोटे हैं बड़ा उम्दा, बड़ी हाजिर दिमागी थी। क्या जबरदस्त प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा रहे हैं यहाँ पर समद। और वो नेवर से डाई एटीट्यूड जो होता है ना कि बॉल मुझसे निकल गया लेकिन किसी तरह मैं पैर को कनेक्ट करके अपने प्लेयर के पास पहुंचा दूं, एंड मैनेज टू डू दैट। If you wonder why we are praising so much Samad, so I remind you he's perhaps the youngest player of this tournament, 13 years old. तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि तीसरे मुसलसल साल यहाँ पे जारी, और इसकी प्राइज मनी विच इज़ क्वाइट हैंडसम 15 लाख रुपए विनर के लिए हैं, जबकि 10 लाख रनर्स अप के लिए और 5 लाख थर्ड पोजीशन के लिए। तो इतनी है अच्छी हैंडसम प्राइज मनी आज से पहले नहीं रखी गई फुटबॉल के किसी भी टूर्नामेंट के लिए। यकीनी तौर पे हुकूमत बलूचिस्तान, सीएम बलूचिस्तान, इसके साथ साथ मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स जमाली साहब, मोहम्मद इसाक जमाली साहब, डीजी स्पोर्ट्स दुर्रा बलोच साहब यकीनी तौर पे लायक काबिल तहसीन इस इकदाम के लिए। Meanwhile, we are in almost the 85th minute of this match, and Popo FC is leading 4-0. DFS Job showing some positive intent here. अच्छा बॉल को कंट्रोल करके मूव बना रहे थे। ये शायद एक ऐसा फैसेट है इस गेम का जिस पर काम करने की ज़रूरत है जोब को। थोड़े से मूव्स पर, कॉम्बिनेशंस पर काम करने की ज़रूरत है, जिस तरह पोपो एफसी करती हुई नज़र आती है। आप बॉल का पोजेशन रखते हैं तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली मूव्स क्रिएट कर सकते हैं। जी बिल्कुल वजह फरमाया दानिश भाई। मैंने पहले बताया था दानिश भाई कि अगर मैच को आखिर तक इसी स्टमना से लेके चले तो बेहतर रहेगा जॉब के लिए, लेकिन वही हुआ, स्टमना काफ़ी नहीं थी इनकी, तो पोपो एफसी ने उसका फ़ायदा उठाया और स्कोर करके इस टाइम लीड पर है। रज़ाक का पास इनडायरेक्टेड साइडलाइन से बाहर गया। छोटी छोटी मिस्टेक्स, बट दे कैन अफोर्ड दीज मिस्टेक्स एट दिस पोजीशन। वी आर इन द फाइनल 5 minutes of allotted time and they are leading by 4 goals. Let's not forget we are in the stage of the tournament जहाँ पर it's everything to play for. It's a knockout match. जो भी टीम ये हारेगी वो घर का टिकट कटाएगी. Unfortunately, these teams have played really well, but Popo FC deserves to win this one. They've played exceptional football throughout. Geo Super's live production for you from Ayub Sports Complex. अच्छी ठंडी हवा चलते हुए, कल मौसम निस्बतन गर्म था। राइट इसी दौरान लेफ्ट विंग से आगे आने की कोशिश की। जहांजेब के पास बॉल 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, डिफेंडर साथ साथ हैं, डॉच करने की कोशिश, बैक पास किया जहांजेब ने। थोड़ी सी एनर्जी की कमी नजर आई जहांजेब में, which obviously when you are 4 goal down you can see, but स्पोर्ट्समैन को आखिरी लम्हे, आखिरी मिनट तक अपनी एनर्जी मुकम्मल ऑप्टिमम लेवल पे रखनी चाहिए। ये फिर जो बैक पास किया, चूंकि काफी झमगट्टा जमा हो गया था, यहां से गोलकीपर को पास किया। लगता ये है इनकी स्ट्रेटजी से कि डीएफए जोब 4 गोल से जीत रही है। जी इरफान भाई, ये तो स्ट्रेटजी नहीं है। बहरहाल मेरे ख्याल से वो शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं और बॉल को जो पोजीशन साथ में रखना चाह रहे ताकि और गोल ना हो सके। बट एटलीस्ट साल्वेज गोल तो करना चाहिए अपने मोराल को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। दे विल प्ले मोर टूर्नामेंट्स, आगे भी मैचेस टूर्नामेंट्स में इनको मिलते रहेंगे, तो साल्वेज गोल जरूर होना चाहिए। I am not understanding this strategy by DFA Job, क्योंकि as इरफान साबिर सर ऐसा लग रहा है कि वो लीड कर रहे हैं इस मैच में, बट और अगर आप बॉल पोजीशन रखते भी हैं और कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो इस किस्म के एरर्स पर नज़र नहीं आने चाहिए जो हमने देखा अभी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आपने तो वजह फरमाया। बहरहाल अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि बॉल पोजीशन रख के थोड़ा सा पीछे से अटैक अपना बिल्डअप कर लें, लेकिन अभी टाइम नहीं रहा। मैच के 88वां मिनट चल रहा है। इरफान भाई क्या कहते हैं? 88वां मिनट चल रहा है। देखना यह है कि इंजरी टाइम कितना मिलता है आगे, बट इट इज़ नाउ pretty obvious. It's highly unlikely that DFA Job
levels this match. काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ क्योंकि 2 मिनट अलॉटेड टाइम रह गया है और उसके बाद 2 ही मिनट शायद एक्स्ट्रा टाइम होगा बिकॉज इतने स्टॉपेजेस देखे नहीं हमने इस मैच में। सद्दाम के पास बॉल, लॉन्ग पास दिया जारिब को, इंटरसेप्ट हुआ रास्ते में ही। एक बार फिर कंट्रोल करने की कोशिश जीएफ जोब की। सेंटर लाइन पे एक मतलब फिर वही स्ट्रेटजी, बैक पास किया, यहाँ से पैरेलल पास दिया, कोई अर्जेंसी नहीं दी फिर जोब को, छोटे छोटे पासे से आगे बढ़ते हुए सेंटर लाइन क्रॉस की, आगे डायगोनल पास दिया था मगर सद्दाम बिल्कुल तैयार थे, बॉल को क्लियर किया और इस मरतबा भी स्ट्राइकर से लग के बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। थ्रो इन मिला है पोपो एफसी को। ये पोपो एफसी का यंग बेंच स्ट्रेंथ देखिए, बिल्कुल मुतमईन है इस मैच से और जिनके कोच यकीनी तौर पे खुश होंगे सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस से। सेंटर लाइन पे बॉल आई है, यहां से आगे डायगोनल पास देना चाहते थे, कामयाब नहीं हुए। रज़ाक के पास बॉल आई है, रज़ाक बॉल को हासिल किया, यहां से जारिब के पास बॉल दी, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। Three minutes extra time in this match. Still, at least DFA Job can prove their presence at least by scoring 1 or 2 goals in these last 4 minutes, which seems a bit difficult because Saddam is in the defense lines. अशरफ के पास बॉल आई थी जिन्होंने बैक पास किया सद्दाम को, who feeds it, बट कंट्रोल करने में नाकाम रहे, थोड़ा सा दूर रहा बॉल उनसे। ये भी अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि बॉल दूर जाती है साइड लाइन या गोल लाइन से बाहर तो थोड़ा टाइम ज़रूर निकलता है। सेकेंड हाफ में जो खेला अब तक पोपो एफसी ने, जो कॉम्बिनेशन फर्स्ट हाफ में कोशिश कर रहे थे वो सही तरीके से अकम्प्लिश नहीं कर रहे थे। इस मरतबा जो उनका कॉम्बिनेशन था थोड़ा सा तब्दील नज़र आया आपको? जी बिल्कुल इरफान भाई, इन्होंने एक अच्छी प्लानिंग के साथ दूसरे हाफ में ग्राउंड में उतरे और मेरे ख्याल कोच ने कोई नए प्लानिंग के साथ इनको उतारा है और काफ़ी अच्छी जो है कॉन्फिडेंस के साथ और स्ट्रेंथ के साथ पोपो एफसी उतरी है और स्कोर के बाद काफ़ी अच्छा खेल का इन्होंने मुजाहरा किया है। लेकिन अभी दोबारा मुझे लग रहा है पोपो एफसी थोड़ी स्लो हो गई है गेम उनकी। जी हाँ, स्कोर पोपो एफसी 4 जबकि डीएफए जोब जो कि इंतहाई तजर्बाकार खिलाड़ियों पे मुश्तमिल टीम है 0। बैक पास किया, रज़ाक के पास रज़ाक ने अपने कप्तान सद्दाम को बॉल दी, सद्दाम बॉल को लेके आगे बढ़े, पैरेलल पास दिया उन्होंने राइट विंग पे, वासिफ हैं वहां पे पीछे आए हैं खेलने के लिए, यहां से वन टच पास दिया, बॉल अब भी इनके हाथ में। पोपो एफसी सेंटर लाइन के करीब पहुंचे, यहां से अच्छा पास दिया है राइट विंगर फराज हैं, फराज बॉल लेके आगे चले, 18 यार्ड में दाखिल होना चाहते हैं, यहां से बैक पास किया और आके शूट किया था इससे मगर बॉल डिफेंडर से लग के वापस आई। जहांजेब बॉल को लेके आगे चले, मुजीब ने बॉल ली, एक डिफेंडर साथ साथ है, जहांजेब के पास बॉल, यहां से इन्होंने डॉज किया और ये बॉल को सीधा नेट में फेंका। यकीनी तौर पे ये डिफेंस लाइन की थोड़ी सी कमजोरी थी, अगरचे पीछे आए थे बॉल लेने के लिए कप्तान खुद सद्दाम, मगर एक सॉल्वेज गोल एंड में मिला जोब को, जहां मुजीब से हम तवक्को कर रहे थे। देखिए टू लिटिल टू लेट फॉर डीएफए जोब, मुजीब ने अच्छा गोल स्कोर किया है अपने लेफ्ट लेग से, थोड़ा सा ड्रिबल करके डॉज किया था साकिब को। जी जी, इसीलिए जोब की टीम कॉन्फिडेंस के साथ जो पीछे से बिल्डअप करके ये इन्होंने बनाया ये मूवमेंट। अच्छा पास, फराज के पास है बॉल, साथ साथ डिफेंडर हैं, डॉज किया, 18 यार्ड में दाखिल हुए, यहां से शूट किया, सीधा गोलकीपर के पास रिबाउंड हुआ था। स्ट्राइकर को जरूर होना चाहिए था रिबाउंड लेने के लिए मगर वो पीछे थे। अच्छी ट्राई थी फराज की। गालिबन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फराज पास करेंगे जिस पर वो कैपिटलाइज करेंगे। इट कुड हैव बीन अ गुड स्ट्रेटजी क्योंकि काफी ओपन खड़े थे दोनों स्ट्राइकर्स। जी हाँ, एक अच्छा अटैक पोपो एफसी की तरफ से। बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई इसी असना में, खेल के आखिरी लम्हात, एडिशनल टाइम का 3रा मिनट जारी है। एडिशनल टाइम है भी 3 मिनट, किसी भी लम्हे ये खेल खत्म हो सकता है।
1 के मुकाबले में 4 गोलों की बर्तरी हासिल है पोपो एफसी को। फतह अब तकरीबन यकीनी हो चुकी है। फॉरवर्ड लाइन में यकीनी तौर पर एक और ऑप्शन जरूर मिल गया है यहाँ पोपो एफसी को, बिकॉज जारिब हैज लुक्ड रियली नाइस। अच्छी पोजीशंस में लेके आए हैं अपने आप को। मुजीब गोल स्कोरर थे, वाहिद गोल जो अब तक डीएफए जोब ने किया है। मुजीब अच्छे स्ट्राइकर हैं, सही तरीके से उन्हें फीड इस मैच में भी नहीं किया गया, बट somehow he managed this pass and scored a goal। इसी असना में तेजी के साथ आ गया है, मगर बड़ा सख्ती के साथ पुश किया था। ग्राउंड पे गिरे हैं, थोड़ी सी तकलीफ में है। बिल्कुल क्लियर फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है यहाँ पर आपको डीएफए जोब के प्लेयर्स में, बिकॉज बाकायदा पुश किया था ये उन्होंने, एंड ही केप्ट वॉकिंग टुवर्ड्स हिम, यानी कि फ्रस्ट्रेशन निकाली है उन्होंने। जी इन्होंने पूरा स्टेप रखा है उनके पैर पे, तो ये नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम में भी इस तरह के फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बहरहाल एक अच्छा मैच देखने को मिला है हमें। स्पिरिट ऑफ गेम मस्ट रिमेन इन टिल द एंड। इसी के साथ ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया डीएफए जोब के साथ साथ पोपो एफसी ने। खुसूसी तौर पे दूसरे हाफ में छाई रही पोपो एफसी। पहला हाफ ऑलमोस्ट बराबर था, जो बगैर किसी गोल के बराबर रहा था, बट इन सेकंड हाफ पोपो एफसी केम विद सम न्यू एनर्जी एंड पुट दिस न्यू एनर्जी इंजेक्टेड इनटू द सेकंड हाफ, एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। पोपो एफसी 4 डीएफए जोब 1। बिल्कुल, थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के इस पहले प्री क्वार्टर फाइनल यानी कि पहले नॉकआउट मैच में पोपो एफसी ने कामयाबी हासिल की है 1 के मुकाबले में 4 गोल से। प्लेड एक्सेप्शनल फुटबॉल टुडे, ऑल ऑफ देम कंसिस्टिंग ऑफ यंग प्लेयर्स। 18-19 साल के बच्चे, इवन 13 साल का लड़का हमने आज पिच पर देखा, एंड ही प्लेड रियली वेल। अच्छी एनर्जी नजर आ रही थी, अच्छा रीड कर रहे थे गेम को। इसी तरह के एक्सपोजर अगर यंग प्लेयर्स को मिलते रहे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान प्रोवाइड कर रही है, और साथ साथ जैसे जियो सुपर से टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब इंतहाई टैलेंटेड फुटबॉलर्स आप देखेंगे। ये हाईलाइट सेकंड हाफ की शुरू होते ही उन्होंने उनको बिल्कुल लेजी पाया, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया और यहाँ से बॉल को गोल में कन्वर्ट किया था। निसार ने पहला गोल किया था, उसके बाद निसार ने ही दूसरा गोल भी किया था। ये देखिए, सॉरी मिस हुआ था, काफ़ी मिसिंग भी हुई पोपो एफसी से अगरचे, मगर दूसरा गोल भी निसार ने ही किया था। हाईलाइट्स के दौरान आप यही देखेंगे कि पोपो एफसी बार बार अटैक पे आ रही है। देखिए, निसार ने दूसरा गोल स्कोर किया था, इसके बाद यहाँ से वासिफ ने क्रॉस किया था, और किस खूबसूरती के साथ फराज ने बैक किक से ये गोल किया था। गोलकीपर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये जारिब जिन्होंने चौथा गोल किया था। मुसलसल हमले जारी रहे। इसी दौरान डीएफए जो भी गाहे आती थी, हाफ में गोल करने की कोशिश करती थी। आप ये देखें, मुजीब काफ़ी कोशिश की मुजीब ने, और एंड में बहरहाल वो एक गोल करने में कामयाब हुए। इस तरह फाइनल स्कोर ये रहा, पोपो एफसी 4 गोल, डीएफए जोब 1 गोल। सो इट्स थर्ड ऑल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट नॉकआउट मरहलों का पहला रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। दिस इज अ मैच समरी। गोल्स 4-1, जैसे कि हम बता चुके हैं। अटेम्प्ट 12 की पोपो एफसी ने, जबकि 10 अटेम्प्ट की डीएफए जोब ने। ऑन टारगेट 7 पोपो एफसी, 5 जोब। ऑफ टारगेट 5 पोपो एफसी, 5 ही जोब। ऑफसाइड 2 पोपो एफसी, जबकि 4 जोब। पोजेशन 54% रहा इस मरतबा पोपो एफसी के पास, 46% रहा जोब के पास। एक येलो कार्ड भी हुआ, और ये मैच इख्तिताम पजीर हुआ। आज का दूसरा मैच, अ बिग मैच कमिंग अप एंड क्राउड इज बिल्डिंग अप। इट्स बिटवीन मुस्लिम क्लब चमन वर्सेस सिंध प्रोविंस। दैट वुड बी एट 3 PM। एंड कैन यू बिलीव इट, टूर्नामेंट के इस स्टेज पे यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज पर इन दोनों में से कोई एक बड़ी टीम आज कट जाएगी। इज इट गोइंग टू बी मुस्लिम एफसी और इज इट गोइंग टू बी सिंध? वील फाइंड आउट इन अ व्हाइल। वील टेक अ ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, we'll come back with some interviews and live action.